सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यीशु साहब जय यीशु मसीह में सबको नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री में आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में आज की सुबह एक बार फिर से मैं आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। आमेन, हालेलुया। और मेरे प्रियो, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि प्रभु ने एक बार फिर से मुझे ये अनुग्रह प्रदान किया कि मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के आपके बीच पर आ सकूँ। हालेलुया। और मुझे आपसे मिलकर बहुत ज़्यादा आनंदित फील होता है। और सचमुच मेरे भाई और मेरी बहन, आज की सुबह प्रभु आपसे बातें करने जा रहे हैं। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हम बीते दिनों में हम एक टॉपिक को देख रहे थे। वह टॉपिक है परमेश्वर की आपके लिए 7 वायदे। हालेलुया। और इस भाग 7 को देखने जा रहे हैं। परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा को अपने लोगों के जीवन पर उंडेलेगा। हालेलुया। और इसमें हम परमेश्वर के कलाम को देखें जो लिखा है एबेल की पुस्तक 2 अध्याय उसका 28 पद। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए समय हम परमेश्वर के कलाम को देखें जो लिखा हुआ है एबेल की पुस्तक 2 अध्याय उसका 28 पद। आइए पढ़ते हैं समय। उन दिनों के बाद मैं सब मनुष्यों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगी। तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। मसीह है मेरे भाई और मेरी बहन, आज की सुबह एक बार फिर से परमेश्वर की अद्भुत और उसकी अलौकिक उपस्थिति में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आमेन, हालेलुया। और यहाँ परमेश्वर का कलाम आज हमें इस बात को सिखाता है। यहाँ एबेल जो एक प्रभु का जो नबी है, हालेलुया, वो पवित्र आत्मा के द्वारा एक मेरे पे बहुत ही सुंदर भविष्यवाणी कर रहा है। हालेलुया। पवित्र आत्मा क्या कर रहा है? एबेल के जीवन पे इस बात को जाहिर कर रहा है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। यहाँ बाइबल बताती है कि उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर क्या करूँगा? अपनी आत्मा उंडेलूंगा। हालेलुया। परमेश्वर की आत्मा क्या कर रहा है? एबेल के जीवन पे इस बात को जाहिर कर रहा है कि आने वाले दिनों पे क्या करूंगा? मैं अपनी आत्मा क्या करूंगा? सब मनुष्य पर अर्थात सब प्राणियों पर क्या करूंगा? अपनी आत्मा उंडेलूंगा। और तुम्हारे बेटे और बेटियां क्या करेंगे? भविष्यवाणी करेंगे। पहली बातें। दूसरी बात, तुम्हारे पुरनिये जो बुजुर्ग हैं वो स्वप्न देखेंगे और जवान क्या करेंगे? दर्शन देखेंगे। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। हम प्रभु के 7 वादों को देख रहे हैं और हम आखिरी वादे को देख रहे हैं कि परमेश्वर अपने लोगों के जीवन पर मेरे प्रियो पवित्र आत्मा के अभिषेक को क्या कर रहा है? उंडेल रहा है। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ, बहुत ही आप किस्मत वाले हैं। आमेन, हालेलुया। क्यों मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा जो अति पवित्र है, उस पवित्र आत्मा को परमेश्वर अपने संतानों के जीवन पर उंडेल रहा है। और लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर रहे हैं। और लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर कर मेरे प्रियो वो प्रभु के संग चल रहे हैं। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 16 पद। हालेलुया। 2 का 16। आइए पढ़ें समय। परंतु वह बात है जो एबेल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। आमेन, हालेलुया। हम मेरे प्रियो उस भविष्यवाणी की बातों को हमें एबेल की पुस्तक में देखा कि अंत के दिनों में क्या करूंगा? अपनी आत्मा बहुत ताकत के साथ दूंगा। पवित्र आत्मा एबेल नबी जो है उसके द्वारा परमेश्वर क्या कर जाहिर कर रहा है। और उन भविष्यवाणियों को मेरे प्रियो हम देखते हैं कि प्रेरितों की पुस्तक में कि परमेश्वर अपने वचन को क्या कर रहा है? पूरा कर रहा है। हालेलुया। और यहाँ वचन साफ साफ इस बात को क्लियर करता है। परंतु यह वह बात है जो एबेल भविष्यवक्ता के द्वारा क्या कहते
कही गई थी। हालेलुया। अगर आप 17 पद को पढ़ोगे तो वहाँ एक बात कहता है, परमेश्वर कहता है अंत के दिनों में क्या करूँगा, मैं अपनी आत्मा क्या करूँगा, हर एक मानव जाति पर उंडेलूंगा। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। क्यों मेरे प्रियो, एवल की पुस्तक जो भविष्यवाणी हुई थी, हम प्रेरितों की पुस्तक में जब यीशु मसीह के चेले जब सुसमाचार प्रचार करने के लिए मेरे प्रियो अपने आप को तैयार कर रहे थे, तब परमेश्वर में प्रियो उन भविष्यवाणी की बातों को क्या करता है, पूरा करता है। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है हिजकिय्याह की पुस्तक 39 अध्याय उसका 29 पद। हालेलुया। हिजकिय्याह 39 का 29। आइए पढ़ते हैं। और उनसे अपना मुंह फेर कभी ना मोड़ लूँगा, क्योंकि मैंने इस्राएल के घराने पर अपनी आत्मा उंडेला है और परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। आमेन, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपना मुंह नहीं मोड़ लूँगा, क्योंकि मैंने इस्राएल के घराने पर क्या, मैंने अपनी आत्मा उंडेला है। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे प्रियो अपने संतानों के ऊपर, अपने प्रिय बेटा और बेटियों के जीवन के अंदर परमेश्वर ने अपनी आत्मा उंडेला। और यह बाइबल बताती है कि परमेश्वर यहोवा की क्या है, यह वाणी है। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। आमेन, हालेलुया। और हम परमेश्वर के वादों को देख रहे हैं कि परमेश्वर जो वादा जो आज में अपने प्रिय बेटा और बेटियों से किया है कि वो अपनी आत्मा को क्या करेगा, हर एक मानव जाति पर उंडेलेगा। और हम इस बात को देख रहे हैं कि इस्राएल के घराने पर अपना आत्मा उंडेला है। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है प्रेरितों की पुस्तक 2 का 2 पद। हालेलुया, 2 का 2। एकाएक आकाश से एक बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। आमेन, हालेलुया। हम पवित्र आत्मा के विषय में देख रहे हैं कि परमेश्वर अपने वादों को क्या कर रहा है, अपने लोगों के जीवन में पूरा कर रहा है। हालेलुया। हम यहाँ देखते हैं कि एकाएक आकाश की एक बड़ी आंधी की सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। आमेन, हालेलुया। जब परमेश्वर का आत्मा मेरे पे, जब मनुष्यों के जीवन पर उंडेला, जहाँ वे बैठे थे वो जगह क्या हिल गया। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर ने अपने वचन मेरे पे जो प्रतिज्ञा मेरे पे परमेश्वर ने एवेल की पुस्तक परमेश्वर ने कहा था, उन प्रतिज्ञाओं को परमेश्वर ने क्या किया, प्रेरितों की पुस्तक में हमने देखते हैं कि परमेश्वर अपने वादों को पूरा कर रहा है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है जकरिया की पुस्तक 12 अध्याय उसका 10 पद। हालेलुया, जकरिया 12 का 10। हालेलुया। आइए पढ़ें इस समय। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बेधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते और पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे कि जैसा पहलौठा के लिए करते हैं। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, हम भविष्यवाणी की बातों को मेरे पे पूरा होते हुए देख रहे हैं। परमेश्वर का कलाम कहता है कि मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर क्या करूँगा, अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। आमेन, हालेलुया।
आज जब मेरे प्रिय परमेश्वर अपनी आत्मा को क्या कर रहा है, मानव जाति के जीवन पर उंडेल रहा है, तब परमेश्वर का आत्मा क्या करता है मेरे प्रिय, हमें क्या प्रार्थना सिखाता है, प्रार्थना के हमें उत्साहित करता है। घंटों घंटों भर मेरे प्रिय परमेश्वर का आत्मा हमें क्या करता है, हमें प्रार्थना करने को सिखाता है। आमेन। ये परमेश्वर का अनुग्रह है मेरे प्रियो कि परमेश्वर अपनी आत्मा को जब मनुष्य के जीवन पर उंडेलता है, तब वो परमेश्वर का आत्मा क्या करता है, मनुष्य के जीवन पर जब वो उंडेला जाता है, तब वो परमेश्वर का आत्मा क्या करता है, मनुष्यों को सिखाता है प्रार्थना करने के लिए। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें, जो प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 39 पद। हालेलुया। 2 का 39। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिन्होंने प्रभु हमारा परमेश्वर को अपने पास बुलाया है। आमेन, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का कलाम कहता है, क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जो परमेश्वर के पुत्र को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण करके उसके साथ चलते हैं। परमेश्वर अपने संतानों पर अपनी पवित्र आत्मा को क्या बहुतायत के साथ उड़ेल रहा है, जिससे वो परमेश्वर की आत्मा से भर करके वो प्रभु के मार्ग में चल रहे हैं, और वही पवित्र आत्मा उनको प्रार्थना करने को सिखा रहा है। हालेलुया। वही पवित्र आत्मा उनको परमेश्वर के वचन में चलाने के लिए सिखा रहा है। वही पवित्र आत्मा मेरे प्रियो उनको परमेश्वर के वचन में मेरे प्रियो चलने के लिए उनका मार्गदर्शन कर रहा है। आमेन, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए परमेश्वर के वचन को देखें, जो लिखा है गिनती की पुस्तक 12 अध्याय उसका 6 पद। 12 का 6। आइए पढ़े इस समय। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा के दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूंगा और स्वप्न से उनसे बातें करूंगा। आमेन, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का कलाम करता है, तब यहोवा ने कहा, मेरी बातों सुनो, यदि तुम में से कोई नबी हो तो यहोवा तब उस पर यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को क्या करेगा, प्रकट करेगा। हालेलुया। बाइबल बताती है कि जवान दर्शन देखेंगे, पुराने स्वप्न देखेंगे। मेरे प्रियो, जब ये पवित्र आत्मा जब मनुष्य के जीवन पर आता है, तब ये बातें मेरे प्रियो मनुष्य के जीवन के अंदर में ये वरदान क्या खुलना शुरू होते हैं, और परमेश्वर क्या करता है, उनकी आंखों को खोलता है कि वो दर्शन देख सके। हालेलुया। परमेश्वर उनके स्वप्न देखने की सामर्थ्य को खोलता है कि वो व्यक्ति क्या करे, स्वप्न देख सके, वो परमेश्वर की मर्जी को जान सके। हालेलुया। इसलिए आज परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ समय परमेश्वर का कलाम आज हम इस बात को बताता है कि परमेश्वर अपने लोगों के जीवन पर दर्शन देखने की सामर्थ्य और स्वप्न देखने की सामर्थ्य को परमेश्वर प्रकट कर रहा है। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि जवान दर्शन देखेंगे, पुराने स्वप्न देखेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर अपनी आत्मा को क्या कर रहा है, बहुतायत के साथ उंडेल रहा है कि लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरें। जो एवेल के जीवन से परमेश्वर की आत्मा ने बातचीत किया था कि मैं अंत के दिनों में क्या करूंगा, अपनी आत्मा उंडेलूंगा, और परमेश्वर अपनी आत्मा को बहुतायत के साथ अपने लोगों के जीवन पर उंडेल रहा है। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें, जो लिखा हुआ है यशायाह की पुस्तक 44 अध्याय उसका 3 पद। हालेलुया। 44 का 3। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा, और मैं तेरे वंश पर आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उंडेलूंगा। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का कलाम करता है
कि मैं तेरे वंश पर क्या करूंगा, मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा को क्या करूं, उंडेलूंगा, और तुम्हारी संतान पर अपनी आशीष से उंडेलूंगा, जिससे तुम क्या करो, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाओ और तुम आशीषित हो जाओ। आमेन, हालेलुया। यहाँ पर हम प्रोफेटिक वर्ड को देख रहे हैं कि परमेश्वर अपनी आत्मा को क्या कर रहा है, अपने संतानों के जीवन पर उंडेल रहा है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और परमेश्वर का कलाम कहता है कि मैं तेरी संतान पे क्या करूंगा, अपनी आशीष उंडेलूंगा। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय उसका 39 पद। हालेलुया, 7 का 39। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, जिसे उस पर विश्वास करने वाले थे, क्योंकि आत्मा अब तक न उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा में न पहुंचा था। आमेन। मेरे प्रियो, वो यीशु मसीह जानते पवित्र आत्मा के विषय में कह रहा था। जब पवित्र आत्मा, जब मनुष्य के जीवन पर उंडेले परमेश्वर का आत्मा आएगा, तब लोग क्या करेंगे, भविष्यवाणी करेंगे। दूसरा चीज स्वप्न देखेंगे। तीसरा चीज वो दर्शन देखना शुरू करेंगे, वो नबूवत करना शुरू करेंगे, आने वाली बातों को पवित्र आत्मा क्या जाहिर करेगा। लेकिन जब तक यीशु मसीह संसार में थे, तब तक क्या वो पवित्र आत्मा मानव जाति के जीवन पर किसी भी मनुष्य के ऊपर नहीं उंडेला गया था। सिर्फ यीशु मसीह के जीवन पर वो पवित्र आत्मा का अभिषेक उंडेला गया था। लेकिन जैसे यीशु मसीह संसार को छोड़कर गए, बाइबल बताती कि प्रेरितों की पुस्तक जो भविष्यवाणी की बातें एबेल के द्वारा परमेश्वर ने कहा था, वो भविष्यवाणी की बातों को मेरे पे यीशु मसीह के स्वर्ग रोहण होने के बाद जब यीशु मसीह के चेले के स्थान में वो इकट्ठे थे, वो प्रार्थना करे थे, तब एक पवित्र आत्मा का अभिषेक आग की भट्टी में स्वर्ग से उतरा और लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर गए, वो आग से भर गए और मेरे प्रियो उनके जीव मेरे प्रियो आग से जलने लगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। यह परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उसने कहा कि पवित्र आत्मा के विषय में कहा था। आमेन। और मेरे पे परमेश्वर ने वादा किया है कि वो अपनी पवित्र आत्मा को क्या करेगा, अपने लोगों के जीवन पर उंडेलेगा। आमेन, हालेलुया। हम परमेश्वर के वादों को देख रहे हैं और हम इस बात को देखते हैं मेरे प्रियो कि आज परमेश्वर बहुत ताकत के साथ अपनी आत्मा को उंडेल रहा है। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय उसका 33 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें समय। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर यीशु मसीह अपने पिता के सर्वोच्च दाहिने हाथ पर पद पाकर पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने यह उंडेल दिया कि तुम देखते और सुनते हो। आमेन, हालेलुया। यहाँ पतरस जानते हैं पवित्र आत्मा से भर गए। जब तक पतरस को पवित्र आत्मा नहीं मिला था, वो डरता था, वो कांपता था। लेकिन बाइबल बताती है कि बिन्ती कोष्ठ के दिन जब उसके जीवन पर पवित्र आत्मा उंडेला गया और वो पवित्र आत्मा से भर गया, तब मेरे प्रियो वो बड़े डंके के चोट इस बात को कहता है कि इस प्रकार से परमेश्वर के दाहिने हाथ पर सर्वोच्च पद पा करके, यह पतरस कहता है, पिता से वो पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने उंडेल दिया। हालेलुया। उसने क्या किया, अपने पवित्र आत्मा को अपने लोगों के जीवन पर उंडेला और जो तुम देखते हो और सुनते हो। हालेलुया। जिसके कान वह सुन ले, आत्मा कलीसिया से क्या करता है। आज मैं आपको परमेश्वर के वचन को आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ,
परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा को अपने लोगों के जीवन पर बहुतायत के साथ उंडेल रहा है और लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर रहे हैं। आज वही पवित्र आत्मा मेरे प्रिय लोगों को प्रार्थना करने को सिखा रहा है। आज वही पवित्र आत्मा लोगों को वचन में चलने के लिए सिखा रहा है। आज वही पवित्र आत्मा लोगों को मेरे पे प्रभु के मार्ग में चलने के लिए उत्साहित कर रहा है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है प्रेरितों की पुस्तक 10 अध्याय उसका 44 पद। हालेलुया, 10 का 44। पतरस ये बातें कह ही रहा था। मेरे को जब वो पतरस पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर गया, पवित्र आत्मा के दान से जब भर गया, तो बाइबल बताती कि पतरस ये बातें कह ही रहा था तो पवित्र आत्मा वचन के सुनने वालों पर क्या उतर आया। हालेलुया, जितने भी वचन सुन रहे थे, परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे, हर एक व्यक्ति के जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक उंडेला गया। और मेरे को परमेश्वर ने जिस बात का उसने वादा किया था कि मैं अपनी आत्मा को क्या करूंगा, हर एक मानव जाति पर उंडेलूंगा। और जितने लोग वचन सुन रहे थे उनके जीवन पर बाइबल बताती कि पवित्र आत्मा उनके जीवन पर उतर है और लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर गए हैं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया, आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा हुआ है लूका रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 6 पद। हालेलुया, लूका 3 का 6। और हर एक प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। आमेन, हालेलुया। जब मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह को जब व्यक्ति अपने जीवन का उद्धार करता ग्रहण करता है और उसके पीछे चलने के लिए अपने आप को तैयार करता है, तब मेरे प्रियो बाइबल बताती है कि पतरस जब वो वचन का प्रचार कर रहे थे, जितने सुनने वाले लोग थे वो पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर गए और मेरे प्रियो परमेश्वर ने क्या किया, उनका उद्धार किया। हालेलुया, यहाँ बाइबल बताती कि हर एक प्राणी वो परमेश्वर के उद्धार को देखेंगे। ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। आमेन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखें जो लिखा है नीति वचन की पुस्तक 1 अध्याय उसका 23 पद। हालेलुया, तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ और सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी कि मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। आमेन, हालेलुया। यहाँ नीति वचन की पुस्तक सुलेमान जो नीति वचन की पुस्तक को लिखने वाला कहता है, जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और परमेश्वर के वचन को सुन के अधिकारी के साथ जब अपने जीवन में बसने देते हैं और उस वचन के आधार पर जब हम चलना शुरू करते हैं, तो बाइबल बताते हैं कि सुनो, मैं अपनी आत्मा क्या करो तुम्हारे जीवन पुण्य लूंगी और जिससे तुम क्या करो परमेश्वर के वचन में चल सको। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब आप परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, आप जहाँ कहीं भी सुनते हैं या परमेश्वर के वचन को आप पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तो मन लगाकर परमेश्वर के वचनों को मनन करें। परमेश्वर के वचन को मन लगाकर परमेश्वर के वचन को गंभीरता के साथ सुने। और जब आप परमेश्वर के वचनों को गंभीरता के साथ सुनेंगे, निश्चय मेरे प्रिय परमेश्वर आप पर दया करेगा और अपनी आत्मा को क्या करेगा, आपके जीवन पर उंडेलेगा और आप पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाएंगे। आमेन, हालेलुया। अब ये पवित्र आत्मा का जो अभिषेक है मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहती हूँ, ये स्वर्ग का चाबी है जो परमेश्वर आपके लिए, मेरे पर अपने प्रेम करने वालों के लिए परमेश्वर अपने लोगों को परमेश्वर अपनी आत्मा को दे रहा है कि लोग पवित्र आत्मा से भरकर उसके वचन में चल सकें। आमेन, हालेलुया। आइए हम वचन देखें जो लिखा हुआ प्रेरितों की पुस्तक 15 अध्याय उसका 7 पद। हालेलुया, 15 का 7। आइए पढ़े समय। तब पतरस ने बहुत वाद विवाद हो जाने के बाद खड़े होकर उनसे कहा, हे भाइयों, तुम जानते हो कि बहुत दिन
दिन वे परमेश्वर ने तुम में से मुझे चुन लिया है और मेरे मुख से अन्य जातियां सुसमाचार का वचन सुनकर विश्वास करें। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ बाइबल बताती है कि यहाँ वचन आज हम इस बात को क्लियर करता है कि हे भाइयों, मैं तुम जानते हो और यह बहुत दिन हो चुके हैं, परमेश्वर ने तुम में से क्या मुझे चुन लिया है। और यहाँ सुसमाचार जब परमेश्वर के लोगों की परमेश्वर जब वचनों को सुनाता था, लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक से क्या कहते भर जाते थे। पवित्र आत्मा के अभिषेक से मेरे प्रियो वो भर जाते थे। परमेश्वर आत्मा बहुतायत के साथ परमेश्वर उनके जीवन पर उंडेलता था और लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक से भरते थे। आमीन। आज भी परमेश्वर में अपने लोगों के जीवन पर वो बहुतायत के साथ अपनी आत्मा को उंडेल रहा है और लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर रहे हैं। आमीन, हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचनों को देखें जो लिखा है यशायाह की पुस्तक 49 अध्याय उसका 6 पद। हालेलुया, 49 का 6। और बंदियों से कहे बंदीगृह से निकल आओ, और जो अंधियारे में है उनसे कहें अपने आप को दिखलाओ। वे मार्गों के किनारे किनारे पेट भरने पाएंगे, सब मुंडे टीलों पर भी उनको चराई मिलेगी। सॉरी 6 पद, मैं क्षमा चाहूँगा, 49 का 6। उसने मुझसे यह भी कहा, या तो हल्की सी बात है, तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इस्राएल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा और मेरा उद्धार पृथ्वी की हर एक ओर से तुम्हारी ओर तक फैल जाए। आमीन, हालेलुया। यहाँ बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने क्या किया, यशायाह को नियुक्त किया कि उसके द्वारा क्या कर लोग बचाए जाएं। हालेलुया। उसी तरह हम नए नियम में देखते हैं कि परमेश्वर ने पतरस को नियुक्त किया और उसके द्वारा मेरे पे लोग उद्धार को प्राप्त करें और उसके वचन सुनाने के द्वारा लोग बहुत से लोग पवित्र आत्मा के दान से भर जाएं, पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर जाएं और लोग वचन सुनते सुनते लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर करके वो प्रभु के मार्ग में चल सकें। आमीन, हालेलुया। आज मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ परमेश्वर अपनी आत्मा को बहुतायत के साथ अपने लोगों के जीवन पर उंडेल रहा है। हालेलुया। आइए हम वचन देखें जो लिखा हुआ है यशायाह की पुस्तक 40 अध्याय उसका 5 पद। हालेलुया। आइए पढ़ें समय। तब यहोवा का तेज प्रकट होगा और सब प्राणी उसको एक संग देखेंगे, क्योंकि यहोवा ने आप ही ऐसा कहा है। आमीन, हालेलुया। जब परमेश्वर अपनी आत्मा को मेरे पे हर एक व्यक्ति के जीवन पर उंडेलेगा और लोग जब पवित्र आत्मा से भरे करके उसके वचनों में चलेंगे, तब परमेश्वर का तेज क्या होगा, परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में प्रकट करेगा और सब प्राणी क्या करेंगे, एक संग परमेश्वर को देखेंगे। और यहोवा ने अपने आप ही ऐसा कहा है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर अपने प्रकाश को क्या करेगा, अपने लोगों के जीवन प्रकट करेगा और वो लोग परमेश्वर के प्रकाश को देख करके वे परमेश्वर के वचन में चलेंगे। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो आपको परमेश्वर के वचन में क्या करे, आपको चलाता और आपका मार्गदर्शन करता है। आमीन, हालेलुया। आइए हम वचन देखें जो लिखा है भजन संहिता की पुस्तक 54 अध्याय उसका 13 पद। हालेलुया। तू धार्मिकता के द्वारा स्थिर होगी, तू अंधेर से बचेगी, क्योंकि तुझे डरना ना पड़ेगा, और तू भयभीत होने से बचेगी, क्योंकि भय के कारण तेरे पास ना आएगा। आमीन, हालेलुया। मैं परमेश्वर के वचन के द्वारा
मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ और मैं कहना चाहता हूँ इस समय कि आने वाले दिनों में मेरे प्रियो जो परमेश्वर ने येवेल के द्वारा जो भविष्यवाणी की बातें मेरे प्रियो पवित्र आत्मा ने जाहिर किया था, और हम उसे नए नियम में देखते हैं प्रेरितों की सेवकाई के द्वारा कि परमेश्वर अपनी आत्मा को क्या कर रहा है, बहुतायत के साथ वो लोगों के जीवन पर उंडेल रहा है। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि 13 पद में परमेश्वर का कलाम करता है, 54 का 13 पद में, वे सब लड़के यहोवा के सिखलाए हुए होंगे और उनकी बड़ी शांति मिलेगी। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा, आपको सिखाएगा और आपका मार्गदर्शन करेगा, आपकी अगुवाई करेगा। आमेन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन का तेरे सब लड़के क्या होंगे, यहोवा के सिखलाए हुए होंगे। आमेन, हालेलुया। इसलिए मैं परमेश्वर के वचन को जब आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में परमेश्वर ने जिन बातों को वो जाहिर किया है मेरे प्रियो, आज हम उन बातों को हम पूरा होते हुए देख रहे हैं। और आज भी परमेश्वर मेरे प्रियो अपनी आत्मा को क्या कर रहा है, अपने लोगों के जीवन पर बहुतायत के साथ उंडेल रहा है और लोग परमेश्वर की आत्मा से भर रहे हैं। आमेन, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसके 22 पद में लिखा है, जिसके कारण वह सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। परमेश्वर ने जो वादा किया मेरे प्रियो कि वो अपनी आत्मा को उंडेल रहा है। सचमुच अगर आप पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, अगर आप चाहते हैं कि प्रभु अपनी आत्मा को उंडेली, तो आज इसी समय मेरे प्रियो प्रभु की अधीनता में आए और बड़ी प्यास के साथ, बड़ी लगन के साथ प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे पवित्र आत्मा का दान दे, पवित्र आत्मा का अभिषेक दे। तो निश्चय वो परमेश्वर क्या करेगा, अपनी पवित्र आत्मा को आपके जीवन पर उंडेलेगा और आप पवित्र आत्मा से भर करके आप प्रभु के मार्ग में चल सकेंगे। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको और आपके घराने को परमेश्वर बहुतायत के साथ आपको आशीषित करें। आमेन, हालेलुया। ओके, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीषित करें।